में माल भरा हुआ है। तो चोर पीछे लगे, और जब चोर पीछे लगे तो सेठ जी बड़े चतुर थे। उन्होंने मतलब ये जान लिया कि ये जो चोर है ये अवश्य अपने दगाबाज करेंगे। तो चोर भी क्या, 3-4 थे। तो सेठ जी जो भी स्टेशन आए तो खुले पैसे रखे अपने जेब में और 20-20 का नोट दे दें, जाओ भाई चाय पी लो, नाश्ता कर लो, बिस्किट खा लो, जो भी। अब चोर जावे और एक चोर रहे, बाकी 3 जाके चाय बिस्किट नाश्ता ले आते हैं। तो ऐसे करते 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 ट्रेन चल रही है और चोर विचार करते कि सेठ जी कब सोए और कब अपन माल चेक करके चोरी करें। तो अब सेठ जी क्या कि वो जो अटैची है जिसके अंदर माल भरा हुआ है, उस अटैची को सिराते दे के सोते। चोरों ने विचार किया कब नींद आए, कब निकालें, चोरी करें। अब सेठ जी बड़े चतुर हैं, भोजन भी नहीं कर रहे, लेकिन भोजन करेंगे तो नींद आ जाएगी। तो अब सेठ जी को वहम पड़ गया कि नींद आ जाएगी, चोर माल ले जाएंगे, वो नींद भी नहीं ली, है ना। तो ऐसे करते करते अपना गांव नज़दीक आने वाला था और खूब बरसात बरसी और चतुर्मासा के दिन थे, सावन भादो। तो उस समय क्या है कि सूखी नदी, जैसे सुकड़ी नदी बह रही है, ऐसे नदी बहने लगी। और जैसे ट्रेन जो है ब्यावर से सोजत रोड जा रही है, ऐसे उनके गांव के नज़दीक ट्रेन जा रही थी। बीच में पड़ता था जंगल। सेठ जी ने तय कर लिया कि भाई चमड़ी चार दमड़ी नहीं जानी चाहिए, मतलब मरना कबूल है, बाकी माल नहीं कमाना है। तो सेठ जी ने क्या किया, जैसे ही रेल धीरे हुई ब्रिज पे, तो वो ब्रिज पे धीरे हुई रेल, तो अच्छी जगह देखकर सेठ जी ने धमाका लगा दी और रेल से मतलब जो है वो नदी में गिर गए। नदी में गिर के संभल के दौड़ने लगे जंगल में। तो चोरों ने विचार किया कि भाई जब सेठ जी इतने बूढ़े हैं तो इनको पकड़ने में क्या टाइम लगेगा, तो अपने ऊपर से छलांग लगाई धमाका। अब इस तरह आगे आगे सेठ जी और पीछे पीछे चोर। अब सेठ जी खूब दौड़े, पसीना हो रहा है, आगे जंगल है, अब पता नहीं जंगल में शेर आएगा, चीता आएगा, कौन सा है, हिंसक जानवर भी आ सकते। सेठ जी ने सोचा कि कुआ बावड़ी मिल जाए तो उसके अंदर गिर जाना, कुआ बावड़ी में गिर जाना, बाकी माल नहीं लेना। अब एक हाथ में अटैची, सेठ जी दौड़ रहे फाफू करते करते, और एक बावड़ी मिली, है ना, कुआ जैसी बावड़ी मिली। तो सेठ जी उनमें धमाका लगा। अब चोर विचार करे अपने को मरना थोड़ी है, शेर तो अंदर गिर गया। अब सेठ जी के ऊपर से जब गिरे तो उसके अंदर एक छोटा क्या है वट वृक्ष था बावड़ी के अंदर। तो सेठ जी क्या है उसके ऊपर जाके टिके और उस वट वृक्ष के ऊपर क्या है, ये मधुमक्खी का छत्ता था।